वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी रवाबत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन की सत्ताइश। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का अदब। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सकाफ़ती ताउन और काउंसलर अमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से मुतालिक मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। खित्ते समेत आलमी मंज़रनामे पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में वज़ारत ख़ारजा में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार का इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के अमूर पर खुसूसी इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका सरकारी अफसरान की शिरकत। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ऐलान करदा सहूलियात के हवाले से पेशरफ्त और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करता है। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क के लिए बड़ी खदमात हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में मेहनत करके मुल्क के लिए नाम कमाया। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा पैकेज दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को खिदमत के पेश नज़र सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस और काफ़ी अरसे से बीमार थे। वेटिकन सिटी एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। पोप फ्रांसिस ने 2013 में चर्च की क़यादत संभाली। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़्म को खिराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्यूनिटी से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा? मुमकिन नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिन उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल काना के कार्डिनल पीटर ट्रक्स, जबकि फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस अंतोनियो और शामिल हैं। हंगरी के कार्डिनल पीटर एवर्ड, यूक्रेन के कार्डिनल मैकोलाबिन के नामों पर भी गौर। JJI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैक मेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात ज़रूर होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान।
لگتا ہے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے؟ انہوں نے نہیں کیا تو فابیہ ان کی اپنی مرضی ہے، مہر بخاری صاحبہ ان کی اپنی پارٹی ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنا الائنس ہم لوگ آگے چلائیں گے جب ان کی شورا یا ان کی پارٹی فیل کرے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ فابیہ ہم لوگ کوئی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، ہماری پریزنس سارے صوبوں میں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اکیلے بھی چلیں گے، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہم لوگ الائنسز بنا کے آگے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہے کہ وہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں، وہ جب چاہیں اعلان کرے، لیکن ہماری تحریک جاری رہے گی۔ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف میں خلیج کم ہوئی ہے، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کینال کے معاملے پر پیپلز پارٹی مگرمچھ کے آنسو رو رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، سینیٹر کامران مرتضیٰ کے دعوے کو مسترد کر دیا، کہا کہ حکومت یا کسی اور سے مذاکرات نہ کرنے پر جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کے اتفاق کی بات درست نہیں۔ وزیراعظم کا ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9.38% اضافے کا خیر مقدم۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات $13.613 بلین کی بلند ترین سطح پر پہنچنا انتہائی خوشائند ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں گزشتہ ماہ کے مقابلے 6.27% اضافہ پاکستانی معیشت کی ترقی اور حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ برآمدات میں بتدریج اضافہ حکومت اور نجی شعبے کے تعاون اور انتھک محنت کی بدولت ممکن ہوا۔ ترقی کے سفر میں مزید تیزی کے لیے حکومتی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پانی کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ، تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ واٹر کارڈ کے مطابق کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کے مسئلے کا حل انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا، کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوگی، رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے لندن میں قیام بڑھا دیا، ڈاکٹرز کے مشورے پر سابق وزیر اعظم کے لندن میں قیام میں توسیع کی گئی۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو مزید ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دے دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے واپسی کی ٹکٹ بھی ری شیڈیول کرا دی۔ اور سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 آپریشن فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد جہنم حاصل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بریزمک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 5 خوارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر ایک اور کارروائی میں خوارج کا سرغنہ ذبیح اللہ ہلاک۔ خوارج کا سرغنہ سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا، ISPR۔